जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम। गुरु जी, जैसे कि हनुमान चालीसा सभी लोग पढ़ते हैं और हमारे उसमें भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, पर लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए, जिससे भक्त हमारे कुछ और भी सीख सके। आपने बहुत ही प्यारा प्रश्न किया है, और प्रश्न क्या, ये एक गुप्त रहस्य है। हनुमान चालीसा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बार पढ़ा गया है। सबसे ज़्यादा बार जिसके मन में डर आ जाता है वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है। और हनुमान चालीसा एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है। वो ऐसी शक्ति क्यों प्रदान करता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, हनुमान जी, सबसे पहले आप इसका संधि विच्छेद कीजिए। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। और जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो सबसे पहला एक मंत्र देता हूँ मैं आपको, उस मंत्र का जाप करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। अब ये श्री शब्द क्या है? इस श्री शब्द को समझिए। अगर ये श्री शब्द आपको समझ में आ गया तो ये पूरा का पूरा हनुमान चालीसा गुप्त रहस्य आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से आपको एक, हनुमान जी ने हनुमान चालीसा इतना पॉपुलर, इतना बेहतरीन क्यों है, लाभदायक क्यों है, उसको फलदायक क्यों है? हनुमान चालीसा लाभदायक और फलदायक है, तुरंत फल देने वाला है, तुरंत लाभदायक है। अगर कहते हैं कि जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होए, हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयाँ हैं। चालीसा उसको बोलते हैं जिसमें 40 चौपाइयों का समूह होता है। हनुमान चालीसा में दो तो हैं, दोहे। पहले शुरुआत में होते हैं दोहे, और दोहे के बाद एक अंत में दोहा होता है, और बीच में 40 चौपाइयाँ हैं। जो 40 चौपाइयाँ हैं, इन 40 चौपाइयों के अंदर हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन है, राम जी की लीलाओं का वर्णन है। राम जी के अलग अलग नाम ले रखे हैं, और शंकर जी का नाम आया है इसके अंदर, जानकी जी का नाम आया है इसके अंदर। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, 8 सीधियाँ 9 निधियाँ, यहाँ पर तुलसीदास जी का, यहाँ पर शिव शंकर गौरी से, मतलब हर प्रकार से हर एक चरित्र का वर्णन किया गया है। अंजनी माता का नाम आया गया है, पवन सुत का नाम आया गया है। मतलब पूरा तुलसीदास जी ने 40 लघु संरचना, छोटी सी संरचना में पूरा का पूरा चरित्र उस हनुमान चालीसा में वर्णन कर दिया। और हनुमान चालीसा हनुमान जी को बहुत प्रिय है, और सबसे पहले तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा हनुमान जी को सुनाया था, और हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए थे। तब से ये हनुमान चालीसा जो है हनुमान जी को बहुत प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है, और हनुमान जी प्रसन्न हो गए थे। अब इस हनुमान चालीसा को पढ़ने से पहले आपको हनुमान चालीसा के रहस्य के बारे में जानना चाहिए। हनुमान चालीसा जो सबसे पहले शुरू होता है वो श्री शब्द से शुरू होता है। श्री गुरु चरण। अब श्री को आप श्री पकड़िए, सिर्फ श्री से मैं आप बताऊंगा। अब हनुमान चालीसा की 13वीं चौपाई में इसका रहस्य छिपा हुआ है। ये श्री क्या है? अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप इतना हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये श्री है क्या? आप बताइए ज़रा। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, श्री एक आपको लगता है कि मान सम्मान का चिन्ह है, यहाँ पर मान सम्मान का नहीं है। अब मैं आपको श्री के बारे में बताने जाऊँगा। हनुमान चालीसा की 13वीं चौपाई है, उसके बारे में जरा आप सोचिए। 13वीं चौपाई के अंदर इसका गुप्त रहस्य दिया हुआ है। सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। श्रीपति मतलब श्रीपति, श्री मतलब सीता माता, श्री यंत्र, श्री। आप देखिए, जो श्रीपति, पति मतलब राम, यहाँ पे श्री किसका नाम है? माता सीता का। और श्री गुरु चरण सरोज, माता सीता को गुरु का दर्जा दिया गया है। माता सीता गुरु हैं, सबसे पहले श्री को आगे रखा जाता है। श्री यंत्र, श्री, तो श्री शब्द से क्या कहा गया है यहाँ पे एक इसी वास्ते। यह अगर आपने ये वीडियो को अंत तक देखा तो अगर आपको छोड़नी है तो अभी छोड़ दें, लेकिन इस वीडियो को अगर अंत तक देख गए तो हनुमान चालीसा का वो गुप्त रहस्य, वो एक एक बात का रहस्य आपके समझ में आ जाएगा। हनुमान चालीसा को रटकर नहीं, समझ करके पढ़ना चाहिए। पहले उसको समझिए, फिर उसको पढ़ना शुरू करिए। वो कई हजार गुना फलदायक देता है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे भारतवर्ष के बाहर भी हनुमान चालीसा का बहुत सुंदर जाप होता है। अंग्रेज लोग भी हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में 40 चौपाई मैंने आपको बता दी है। हनुमान चालीसा में सबसे पहले क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकर सुधारई, बरनौ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चारी।
पहला दोहा यहाँ पे आता है, दूसरा दोहा आता है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, रामा सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देऊं मोहि, हरू कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय शरणम। प्रकार से इस दोहे का वर्णन किया जाता है। सबसे पहली चौपाई क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तिव लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर मतलब हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। पूरा जितना भी ज्ञान है वो हनुमान जी के पास है, गुण भी हनुमान जी के पास है। कपिस तिव लोक उजागर, यहाँ पे 3 लोकों को कहा है कि तीनों लोकों में हनुमान जी को टक्कर देने वाला कोई भी संसार में पैदा नहीं हुआ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तिव लोक उजागर। पहली चौपाई हनुमान जी के नाम की दी गई है। इसके बाद दूसरी चौपाई आती है। देखिए दूसरी चौपाई के अंदर कहते हैं, दूसरी चौपाई में क्या आ गया? रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहाँ पे बताया गया, देखिए यहाँ पे हनुमान जी को उपाधि दी गई है रामदूत की। हनुमान जी क्या है? राम के दूत हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, इतना बल है हनुमान जी के अंदर, इतना बल है, इतनी शक्ति है उनके अंदर। तो वो अंजनी पुत्र, यहाँ पे अंजनी माता का भी जिक्र कर दिया गया, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, और पवन देव का भी नाम उनके साथ जोड़ दिया गया। देखिए एक ही चौपाई में राम के दूत भी बना दिए, राम के दूत भी हैं, अंजनी के पुत्र भी हैं, और पवन देव का भी नाम साथ में आ जाता है। अगली चौपाई के अंदर वो क्या कहते हैं? देखिए अगली चौपाई में कहते हैं, चौपाई नंबर 3 में यहाँ पे कहते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। यहाँ पे कहा गया है, हे महावीर विक्रम बजरंगी, हे महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार, यानी तुम कुमति को हर लेते हो, सुमति के संगी मतलब तुम एक, जब तुम्हारे कोई बाबा जी के चरणों में आता है तो वो कुमति यानी तुम्हारा बिगाड़ करने वाली संगत को बदलते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं? संगत को बदलते हैं, सुमति के संगत देते हैं, एक अच्छे व्यक्ति के संगत में डालते हैं, फिर आपके अंदर एक निर्माण बनता है। तो महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। चौथी चौपाई के अंदर महाराज जी के जो वर्णन किया गया, शरीर का वर्णन देखिए आप कैसे किया गया है। कंचन वर्ण, कंचन मतलब सोने का वर्ण, सुनहरी बाल, कंचन वर्ण विराज सुवेसा मतलब कानन कुंडल कुंचित केसा। उन्होंने बताया गया है कितने प्यार से उनके शरीर का वर्णन किया गया है। उसके बाद उनके पास उनके शरीर के सज्जा बताई गई है। सज्जा में क्या बताया? हाथ विरज ओ ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। एक हाथ में उनके वज्र है, एक हाथ में ध्वजा, और कंधे पर जनेऊ सजा हुआ है, कंधे पर जनेऊ सजा हुआ है। हाथ विरज ओ ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन। यहाँ पे देखिए आपके सामने पूरा खोल के रख दिया गया है। स्वयं तुलसीदास जी ने कहा है, देखिए वैसे तो कहा है शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे शंकर स्वयं केसरी नंदन, यहाँ पे बात का मतलब समझिए, शंकर ही तो स्वयं केसरी नंदन है, शंकर के ही तो अवतार है। रुद्र अवतार 11वें रुद्र अवतार का बिल्कुल क्लियर खोल के रख दिया उन्होंने। और क्या कहते हैं? शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, मतलब इतना प्रताप है, इतना तेज है, इस संसार में कोई उनके तेज को सहन नहीं कर सकता। और सारा का सारा जग वंदना करता है, उनके तेज की वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। यहाँ पर चौपाई के अंदर बताया गया है विद्यावान, यानी हनुमान जी जो है ना, पूरे हनुमान जी विद्यावान हैं, गुणी भी हैं और अति चतुर भी हैं। राम काज करवे को आतुर, राम के काज करने को आतुर रहते हैं। उनके शरीर में मतलब करंट रहता है, जैसे राम जी ने इशारा किया बिना किंतु परंतु के वो चल पड़े, जब बिना सोचे समझे क्या होगा कैसे होगा बिल्कुल नहीं सोचते। राम विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। आप राम के काज को करने को आतुर रहते हैं, आप किंतु परंतु नहीं करते। रामचंद्र जी के एक इशारे पर जैसे लक्ष्मण जी को संजीवनी की जरूरत पड़ी, आपने ये नहीं पूछा कैसे होगा किस तरीके से होगा, आप सुसैन वैद्य ने कहा कि वहाँ पे है, एक सेकंड में गति पवन वेग की तरह से गए और पर्वत को उठा ले। ये नहीं पूछा कि मुझे बूटी का, आपने बताया नहीं है कौन से रंग की बूटी लानी है, अपने बिना सोचे बिना समझे बस एक ही मकसद था आपका, एक ही मकसद था, राम जी के भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, बस लक्ष्मण जी को, राम लखन सीता मन बसिया, यानी कि वो तीनों बस मन में बसे हुए हैं,
पर्वत उखाड़ा द्रोण पर्वत में से, और कितने किलोमीटर दूर से जाकर के उन्होंने वो संजीवनी ला करके दी। और क्या कहते हैं, राम काज करवे को आतुर, इसलिए कहा गया राम काज करवे को आतुर। अगली चौपाई में कहते हैं प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। प्रभु चरित्र, प्रभु यहाँ पे प्रभु किसका नाम किया गया, प्रभु श्री रामचंद्र जी का कहा है। चरित्र सुनवे को रसिया, यानी उनके चरित्र को सुनने के लिए तरसते हैं, रसते हैं, रस आ जाता है उनके अंदर, मस्ती आ जाती है, बहुत अच्छे ढंग से मस्त हो जाते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मन, एक यहाँ पे एक मन की नाम की इंद्री बताई गई, उस मन की इंद्री के अंदर राम सीता लखन ये तीनों चीज बसी हुई है। हनुमान जी के मन की इंद्री में कौन बसे हुए हैं, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, ये तीन उनकी मन की इंद्री में बसे हुए हैं। तो आपकी मन की इंद्री में क्या बसा हुआ है, काम क्रोध लोभ, ये सब चीज़ें आपके मन में, देश भावना जेलसी, ये सारी चीज़ें हैं। आपको बिल्कुल हनुमान जी की तरह निष्पक्ष भावने हो जाना है। सारी दुनिया जो राम का नाम ले वो आपका, जो हनुमान का नाम ले वो आपका। इस प्रकार से यहाँ पर मंत्र में गुप्त रहस्य दिया हुआ है। अगला देखिए, सूक्ष्म रूप धरे सिंह दिखावा, सूक्ष्म रूप धरे सिंह दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। मतलब सूक्ष्म रूप, माता के सामने उन्होंने छोटा रूप रख करके गए और सूक्ष्म रूप धर करके सीता माता को, यहाँ पे बताया गया सीता माता को उन्होंने अपना रूप दिखाया विकट रूप धर के। मतलब राक्षसों को विकट रूप दिखाते हैं, संतों को, माँ को, अपनी माँ के सामने वो छोटा रूप लेके जाते हैं, वो राक्षसों के सामने विकट रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने ये चौपाइयों के अंदर वर्णन किया गया। अगली चौपाई में क्या कहते हैं, वो भीम रूप धरे असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। पहले रामचंद्र जी के काज के करवे को आतुर थे, अब देखिए भीम रूप धरे असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, यानी कि भीम का रूप धर करके, भीम का भी यहाँ पे जिक्र कर दिया गया। भीम का मतलब, भीम मतलब विकराल रूप धर करके असुरों को मार देते हैं। वो रामचंद्र के काज सवारते हैं, रामचंद्र जी के काज, यानी रामचंद्र जी के कोई भी काज में देखो, हर काज में हनुमान जी नजर आएंगे, हनुमान जी नजर आएंगे रामचंद्र जी के काज में। तो रामचंद्र के काज में अब क्या थे, देखिए काज, अब यहाँ पे तुलसीदास जी काज का वर्णन करने चल रहे हैं कि कौन कौन से काज उनके। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुपति हरि सुर लाए। यहाँ पे क्या बोलते हैं, लाए सजीवन लखन जी आए, संजीवनी ला करके आपने लक्ष्मण जी को जीवित किया, और श्री रघुपति हरि सुर लाए। श्री रघुपति, यहाँ पे श्री रघुपति बोल दिया गया। श्री रघुपति मतलब सीतापति रघुपति, श्री रघुपति आ गया, फिर श्री आया, श्री रघुपति हरि सुर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, रघुपति इतने खुश हुए और उन्होंने उनकी बड़ाई की हनुमान जी की। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, मतलब तुम मुझे जैसे, क्योंकि राम जी को सबसे ज़्यादा प्यारे भरत जी थे, और अब वो कहते हैं कि तुम मम प्रिय, बिल्कुल भरत जी से तुम मेरे को प्रिय हो। चंद्र जी ने जब उनको प्रिय कहा तो आप सोचिए हनुमान जी कितने हर्ष उल्लास से हुए होंगे। सहस बदन तुम रो जस गावे, सहस बदन तुम रो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। मैंने शुरुआत यहीं से की थी, 13वीं चौपाई है ये। सहस बदन तुम रो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। तुमरे सहस बदन तुम रो जस गावे, तुम्हारे जस सारा वंदन करते हैं, और अस कही ऐसा श्रीपति कंठ ने, मतलब श्री रघुपति जी ने आपको अपने कंठ में लगाया है। और क्या कहते हैं, सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, ये सभी देवों के नाम है। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि कोविंद कहीं सके कहाँ थे। कोई भी आपके रूप का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता, कोई भी। आपके रूप ही इतना तेजस्वी रूप है, उसका वर्णन करने के लिए शब्द भी छोटे पड़ते हैं। यहाँ पर एक बात कही, देखिए गौर से, यहाँ पे चौपाई के अंदर वर्णन किया गया, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपथ दीना। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपथ दीना। अब यहाँ पे क्या कहा गया, हनुमान जी को कहा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं तुम ही तो हो जिन्होंने सुग्रीव पर उपकार किया, रामचंद्र से मिलाप करवाया, यानी रामचंद्र जी से मिलना हो तो हनुमान जी का होना बहुत जरूरी है। तुम उपकार सुग्रीव की ना, राम मिलाए, और जैसे राम मिल जाते हैं तो इस संसार के सुख मिल जाते हैं। सुग्रीव जी दुखी थे, राम ने और हनुमान जी ने जैसे राम जी से मिलवाए, सारे के सारे दुख रफू चक्कर हो गए, और राजपथ दीना। अब यहाँ पे एक भगत का तो कल्याण किया ही किया आपने। लंका में गए, लंका में क्या कहा आपने, तुमरे मंत्र विभीषण माना,
विपक्षी यानी कि जो विपक्ष में भी रहता है ना, वो भी आपके मंत्र श्री राम, श्री मतलब सीता राम, इसीलिए बोलता श्री राम, श्री राम तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरे मंत्र विभीषण माना यानी तुम्हारे मंत्रों को विभीषण जी ने भी माना है, और विभीषण जी ने जब तुम्हारे मंत्रों को मान लिया है, तुम पर विश्वास कर लिया है, तुम्हारे कहे पर विश्वास कर लिया है, तो वो लंकेश्वर भय है। जब वो छोड़ करके आए थे तब सभी के सभी सुग्रीव जी बोले कि इन पर विभीषण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, वो हनुमान जी कहते हैं नहीं, इन पर विश्वास करो। तो तुमरे मंत्र विभीषण माना, तुमने विश्वास किया और लंकेश्वर को क्या बना दिया। उसी टाइम ही रामचंद्र जी ने लंकेश कह करके उन्हें पुकारा, विभीषण को उसी टाइम लंकेश का वरदान मिल गया और बने। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताही मधुर फल जानो। देखिए यहाँ पर इतना प्यारा तुलसीदास जी ने 16वीं सदी के अंदर ही ये बात खोल करके बता दी थी कि कितनी दूरी सूर्य से पृथ्वी की है, कितनी दूरी। आप बताओ, उनके पास हनुमान जी की ताकत थी, और हनुमान जी की ताकत की वजह से वो जो बात बता पाए वो हनुमान जी ने स्वयं तुलसीदास जी को बताई, और तुलसीदास जी ने वो दूरी हनुमान चालीसा के अंदर लिख दी। और हनुमान चालीसा के अंदर जो दूरी लिखी है, नासा एक अंतरिक्ष में देखिए पूरी दूरी को नापा, जो दूरी तुलसीदास जी ने बताई वो की वही दूरी हनुमान चालीसा के अंदर लिखी गई। 16वीं सदी में ही लिख दी थी, तब तक तो नासा इतना विस्तार कर ही नहीं रहा था। 19वीं चौपाई पर आ गए हम। 19वीं चौपाई में क्या कहते हैं, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लागे अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका, प्रभु यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का नाम है। प्रभु मुद्रिका, मुद्रिका मतलब जो मुद्रिका पहनते थे प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लागे अचरज नाही। आपने प्रभु की मुद्रिका मतलब राम नाम को मुख में रख के आप लंका को लांग गए, समुद्र को लांग गए। इसमें अचरज वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि राम के नाम में इतना राम से कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम, राम के नाम के अंदर इतना दम है, इतना सत्य है कि अगर राम के नाम का भी सिमरन करें तो इसमें अचरज करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि स्वयं हनुमान जी भी राम का सिमरन कर करके इस संसार में चारों युग के देवता बने हैं। क्या कहते हैं, और जब राम का सिमरन आप करते हैं, यहाँ पे गुप्त रहस्य बताया गया, राम का सिमरन करते हैं तो क्या कहते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। दुर्गम काज, इस जगत के जितने भी दुर्गम काज हैं राम के सिमरन से सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। तुम्हारे सुगम हो जाते हैं, इस संसार के जितने भी मुश्किल कार्य हैं वो सब के सब सुगम हो जाते हैं। 21वीं चौपाई के अंदर बोला गया है, राम द्वारे 21वीं चौपाई 21वीं, मैं बार बार कह रहा हूँ 21 शब्द को नोट कर लीजिए, 21 शब्द को नोट करिए। हम बार बार कहते हैं, जब मेहंदीपुर जाते हैं, बालाजी में जाते हैं, 21 बार ये कर लो, 21 बार ये कर लो। 21 चौपाई का एक महत्व है। 21वीं चौपाई पे जो उन्होंने बिठा के रखा है सारा का सारा हनुमान चालीसा का गुप्त रहस्य 21वीं चौपाई में दे दिया है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ने आज्ञा बिन पैसारे। आप राम के द्वार पर रखवारे हो, और आपकी आज्ञा के बगैर रामचंद्र जी से कोई नहीं मिल सकता। तो रामचंद्र जी से मिलना चाहते हैं, रामचंद्र जी से मिलना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी की आज्ञा की आवश्यकता है। 21वीं चौपाई में उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया है। और क्या कहते हैं 22वीं चौपाई के अंदर, कहते हैं जैसे ही आप रामचंद्र जी से मिलने शुरू हो जाएंगे तो 22वीं चौपाई में आपके होते जब राम की कृपा आपके वजह, आपने हनुमान जी से प्रार्थना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा ले ली है, तो 22वीं चौपाई के अंदर क्या कहते हैं, अब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे, इस संसार के जितने भी सुख हैं सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम्हारी शरण में है सारे के सारे सुख। तुम रक्षक काहू को डरना, यानी तुम रक्षा करने वाले हो, और जब तुम्हारे शरण में हम आ चुके हैं तो हमें कोई डर नहीं लगता। काहू को डरना, किस लिए डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख ले तुम्हारी सरना। जब ये आप कहते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बोलता है। यहाँ पर साफ शब्दों में कहा गया है, जिसके रामचंद्र जी के जो रामदूत खड़े हैं, वहाँ पर रामचंद्र जी के रामदूत खड़े हैं, और रामदूत जी जब आपके साथ होंगे, आपको रास्ता देंगे श्री रामचंद्र से मिलने के लिए, तब आपके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं आपके घर में आने लगेंगी। 23वीं चौपाई के अंदर कहा गया है, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। देखिए, आपन तेज समारोह आपे, आपका तेज ही इतना है कि तीनों के तीनों लोग कांप जाते हैं, हाँपते और कांपते हैं आपके तेज की वजह से।
आपके पास पूरे सभी देवी देवताओं की शक्तियां हैं आपके पास, क्योंकि जब आपकी ठोडी पर वज्र लगा था तब सभी देवताओं ने आपको प्रसन्न करने के लिए, पवन देव को प्रसन्न करने के लिए आपको सभी देवताओं ने अजर अमर का वरदान दिया। सारे वरदान आपके पास हैं। 24 से लेकर 26 चौपाई तक के लिए, 24 से लेकर 26 चौपाई तक के लिए यहाँ पर भूत प्रेत के बारे में सब कुछ बताया गया है। 24 से लेकर 26 चौपाई के लिए 24 चौपाई में बताया गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी कोई भी भूत पिशाच निकट नहीं आ सकता जब महावीर का नाम सुनेंगे आप। और यहाँ पे कहते हैं, नासे रोग हरे सब पीड़ा, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस गुप्त मंत्र को आप समझ लीजिए। 25वीं चौपाई है, 25वीं चौपाई के अंदर नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसमें गुप्त रहस्य है। आप हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की पीड़ा से आप छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इसमें जपत निरंतर, मतलब हर पूरे के पूरे, क्योंकि बीमार है आप, निरंतर जपते रहें हनुमत वीरा। बस इतना बोलते रहें, इसी चौपाई को करते रहें। नासे रोग जपे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अब यहाँ पे देखिए अगली चौपाई में बताया गया, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान ज्वलावे। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान ज्वलावे। और यहाँ पर बताया गया है संकट से हनुमान कब छुड़ाएंगे आपको। संकट से हनुमान कब छुड़ाते हैं, जब आपका मन, कर्म और वचन तीनों चीज आपको देनी पड़ती है हनुमान जी को। हनुमान जी को देनी होती है। मन बिल्कुल हनुमान जी से साधना पड़ता है। मन में कोई छल कपट, किसी के प्रति बैर भावना नहीं होनी चाहिए। मन बिल्कुल निष्फल होना चाहिए। तभी जिस प्रकार हनुमान जी का मन है, राम सीता लखन ये तीनों बसे हुए मन में, और कुछ नहीं है, इसी प्रकार से आपके मन में ये सारे उल्टी सीधे जो भी राजनीति चलाते हो, ये सारी चीज़ें आपको खत्म करनी पड़ेंगी। तब राम जी आपको अपनी शरण में लेते हैं, तब हनुमान जी आपको अपनी शरण में लेते हैं। तो मन कर्म, मन आपका अच्छा हो गया, कर्म भी करें, कर्म से आपको फल मिलने वाले हैं। मन कर्म, उसके बाद वचन दें, वचन दें अपने गुरु को, वचन दें हनुमान जी को, वचन दें श्री रामचंद्र जी को कि मैं किसी का अहित नहीं करूंगा, वचन दें। और जब आप ये वचन देते हैं, मन कर्म वचन ध्यान ज्वलावे, संकट से हनुमान छुड़ावे। 26वीं चौपाई के अंदर ये बताया, मन कर्म वचन ध्यान ज्वलावे, संकट से हनुमान छुड़ावे। अब यहाँ पे देखिए 26 चौपाई हो चुकी हैं और टोटल 40 चौपाई हैं। और सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम है, संसार में हर एक पर राम है। तपस्वी, तपस्वी के रूप में, मतलब उनको राजा, तपस्वी, सब कुछ राम ही तो है। तिनके काज सकल तुम साजा, और जिनके काम तुम बड़े आसानी से कर देते हो। अपने सारे कर्म कर लिए हैं। तो यहाँ पे एक श्राप बताया गया, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। कोई भी मनोरथ लेके चले जाओ, हर प्रकार के मनोरथ को, हर प्रकार के फल को आप पा सकते हैं। और मनोरथ, मनोरथ पे मनोरथ, मन की इच्छाएं रखते जाओ, बाबा जी पूरे करते जाएंगे। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्त शिरोमणि हनुमान जी के बारे में जो ये वर्णन किया गया है, ये वर्णन इतना प्यारा है, इतना सुंदर है। अब देखिए यहाँ पे एक और रहस्य दिया गया है। आप यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये रहस्य क्या है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आपको हनुमान जी चारों युग में मिलेंगे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में आप हनुमान जी को पा सकते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं, उसी देवता की वजह से ये जगत में उजियारा हो रहा है, जगत में रोशनी हो रही है। और कलयुग केवल उसी देवता से डरता है, और इसी देवता का नाम है हनुमान जी को कलयुग का देवता भी बोला जाता है। और क्या कहते हैं देखिए, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संतों की तुम रक्षा करते हो, असुर निकंदन राम दुलारे। आप असुरों को भी मारते हो, और राम दुलारे, आप राम के प्यारे हो, निकंदन करते हो। और यहाँ पे एक देखिए, सीता माता ने आपको वरदान दे रखा है, क्या करके, अष्ट सिद्ध। यहाँ पे तुलसीदास जी ने कहा है कि जो हनुमान जी की पूजा करता है, उनमें से ये कोई ना कोई चीज़ होती है। मैंने वीडियो बना रखी है अष्ट सिद्ध नौ निधि की। 8 सिद्धियाँ कौन सी हैं वो सारे अलग वीडियो में वर्णन कर रखा है। 9 निधियाँ कौन सी है वो अलग वीडियो में वर्णन कर रखा है। अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता, असवर दीन
जानकी माता, ऐसा वर जानकी माता ने। और श्री शुरुआत में की थी, श्री मतलब जानकी। जानकी माता ने हनुमान जी को वरदान पे वरदान दे रखे हैं, वरदान पे वरदान दे रखे हैं। इतने वरदान हनुमान जी के पास हैं, किसी और देवता के पास इतने वरदान नहीं है। और एक देखिए साथ में क्या कहते हैं, जब कोई बीमार होता है ना तो वो कहते हैं राम रसायन तुमरे पासा, राम का रसायन है तुम्हारे पास, राम नाम की औषधि है। अगर राम का जल का लोटा भर करके आप उसमें राम का नाम का रसायन मिला दें और आप अपने उसको पीना शुरू कर दें, सदा रहो रघुपति के दासा, आपको किसी प्रकार का रोग नहीं रहेगा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुलसीदास जी कहते हैं आप सदा रघुपति जी के दास बन के रहो। तीसरी चौपाई के अंदर कहते हैं तुलसीदास जी, तुमरे भजन राम को पावे। तुम्हारा जब भजन किया जाता है ना, कीर्तन किया जाता है, राम जी को बहुत अच्छा लगता है। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, यहाँ पे कहे जितने भी जन्म लेंगे हर जन्म में आपका दुख बिसर जाएगा, हट जाएगा, मतलब आपका किसी प्रकार का दुख नहीं रहने वाला। कहते तुमरे भजन राम को भावे, तुम्हारे भजन जो है ना, जो बोलता तुम्हारे भजन राम जी को प्यारे लगते हैं। और जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्मांतर के अगर आपके पिछले कर्म भी बिगड़ रहे होंगे ना, वो सब ठीक हो जाएंगे। इसमें दोहे के अंदर क्या बोलते हैं, अंतकाल अंतकाल रघुवरपुर जाई, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। अंतकाल में जब अंतिम समय आता है, रघुवरपुर मतलब यहाँ पे बैकुंठ, श्री हरि का स्थान, श्री हरि के स्थान में पहुँच जाते हो। और जहाँ से सिर्फ हरि के जन्म जन्म के, कहते जन्म जन्म हरि भक्ति कहाई, जन्म जन्म में आप हरि के भक्त बन के आएंगे। हरि के भक्त, राम के भगत, विष्णु के भगत, कृष्ण के भगत, हनुमान के भगत बन के आएंगे। तो ये कहते हैं अगर अंतकाल, अंतिम समय में, अंत जो हनुमान जी का चालीसा पढ़ता है, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और यहाँ पे एक सारा का सारी समस्या का समाधान ही कर दिया है। देवता चित्त न धर्यो, चित्त मतलब मन, और देवता चित्त न धर्यो, हनुमत से ही सर्व सुख करो। आपको यहाँ पे बता दिया गया, और देवता चित्त न धरो, भटको मत, भटको मत, शिव जी भगवान को गुरु बनाओ बस, और राम जी की सेवा और हनुमान जी की सेवा में लग जाओ। और देवता चित्त न धरो, हनुमत से ही सर्व सुख करो। कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। फिर दोबारा से वही बात आ गई, सुमरे, पहले जपत निरंतर हनुमत वीरा, अब कहते जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोए, छूटे बंद महासुख होए। छूटे बंद यानी संसार के जीवन के बंधन से होता, कोई भी बंद कर रखा हो, किसी प्रकार के आपको बांध रखा हो, किसी भी चीज़ से बांध रखा हो, हर प्रकार के बंधन से आप छूट सकते हैं। और जो यह पढ़े, यहाँ पे शिव शंकर भगवान जी ने गवाही दे रखी है, गुरु हैं तुलसीदास जी के, गवाही दे रखी है। क्या कहते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद शिव शंकर भगवान जी कहते हैं कि वो सिद्ध हो जाता है, उसके हर कार्य मनोरथ होने लग जाते हैं। 40वीं चौपाई और अंतिम चौपाई के अंदर देखिए, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं ना, तो तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखा था तो वो वहाँ पे अपना नाम लिखा था। और वहाँ पे अपना नाम लिखा था, तो जिस प्रकार से आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं ना, एप्लीकेशन देखिए नाम तो उन्हीं का लिखा हुआ है, फॉर्मेट उन्हीं का लिया हुआ है। और यहाँ पे वहाँ पे एक, जिस प्रकार से वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखते हैं ना, और एप्लीकेशन लिखते वक्त आप लिखते प्रार्थी। प्रार्थी कौन है, प्रार्थी आप हो, और आप वहाँ पर प्रार्थी के रूप में अपना नाम जरूर बोलें, क्योंकि हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपना नाम वहाँ पे डालना है और तुलसीदास जी के साथ साथ अपना नाम जोड़ना है। तो यहाँ पे कहना है तुलसीदास, अपना नाम लेके बोले फिर साथ में, तुलसीदास सदा हरि चेहरा। हरि मतलब विष्णु जी का, तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। यहाँ पे हनुमान जी को कहा गया है आप मेरे हृदय में डेरा करें, निवास करें, क्योंकि हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी को राम जी से मिलने का रास्ता बताया था। और यहाँ पे सारा कुछ उन्होंने बता दिया था, अगर राम जी से मिलना है तो हनुमान जी को पूजा करनी जरूरी है, इसलिए हनुमान चालीसा सिद्ध है। और अंतिम दोहा बोला गया है हनुमान चालीसा में, पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जन कल्याण में है, आप बाबा जी को प्यार करते हैं,
तो ये वीडियो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। हमारा प्रयास केवल यही है, ये वीडियो जन जन तक। आप जैसे वीडियो को देखें इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इस पर जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद गुरुजी। आशा करती हूँ कि सभी भक्तों को ये जानकारी पसंद आएगी और वो इसको जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। Para